नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज हम हमारी इस वीडियो में भारत के प्रमुख उच्च न्यायालयों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उनकी स्थापना कब हुई, उनकी मुख्य पीठ कौन सी है, उनकी खंडपीठ कौन सी है, उनके मुख्य न्यायाधीश और उनके अधिकार क्षेत्रों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इनमें से एग्ज़ाम में हमेशा प्रश्न बनता रहता है। तो आज हम मुख्य मुख्य उच्च न्यायालयों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं पहला उच्च न्यायालय। दोस्तों, हमारा पहला उच्च न्यायालय वो है कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1862 में हुई और इसकी मुख्य पीठ यानी कि मुख्य पीठ जहाँ सुनवाई होता है तो वो कौन सी है, कोलकाता में ही। और इसकी खंडपीठ की बात की जाए तो इसकी खंडपीठ कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में। और इसमें अधिकार क्षेत्र कौन कौन से आते हैं तो इसमें पश्चिम बंगाल राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो कौन थे हैं, डीबीएन राधाकृष्णन। कौन है दोस्तों, डीबीएन राधाकृष्णन। इसी प्रकार से हमारा अगला आता है बॉम्बे उच्च न्यायालय यानी कि मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना भी 1862 में हुई और इसकी मुख्य पीठ मुंबई में ही है। और इसकी खंडपीठ की बात की जाए तो खंडपीठ इसकी 4 है, खंडपीठ 3 है, पणजी, औरंगाबाद और नागपुर। और इसके अंतर्गत क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं तो महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली, गोवा और दमन दीप ये इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसके मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो दीपंकर दत्ता। कौन है दोस्तों, दीपंकर दत्ता। इसी प्रकार से हम अगले न्यायालय की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला न्यायालय आता है मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1862 में हुई। मुख्य पीठ की बात की जाए तो चेन्नई में है, यानी कि चेन्नई का प्राचीन नाम क्या था, मद्रास। और खंडपीठ की बात की जाए तो मुद्देर में है। और इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं तो तमिलनाडु और पांडिचेरी। और इसके मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो इसके मुख्य न्यायाधीश है अमरेश्वर प्रताप शाही। कौन है दोस्तों, अमरेश्वर प्रताप शाही। इसी प्रकार से हम अगले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर देखते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई। मुख्य पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तो इलाहाबाद में ही है, जिसे प्रयागराज भी कहा जाता है। खंडपीठ की बात की जाए तो लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। और इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है तो अकेला उत्तर प्रदेश ही आता है। बात की जाए इसके मुख्य न्यायाधीश की तो गोविंद माथुर है। कौन है, गोविंद माथुर। इसी प्रकार से हमारा अगला उच्च न्यायालय आता है, वो आता है कर्नाटक उच्च न्यायालय। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की जाए तो 1884 में हुई। इसकी मुख्य पीठ की बात की जाए तो बेंगलुरु में है। और इसके खंडपीठ की बात की जाए तो खंडपीठ कहाँ है, धारवाड़ और गुलबर्मा में। खंडपीठ इसकी 2 है, धारवाड़ और गुलबर्मा में। इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अकेला कौन आता है, कर्नाटक ही आता है। और इसके मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो उभय श्रीनिवास ओका। उभय श्रीनिवास ओका इसके क्या हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। इसी प्रकार से अगला उच्च न्यायालय आता है हमारा पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई और इसके मुख्य पीठ कहाँ है तो पटना में ही है। इसके राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है तो बिहार ही आता है। और इसके मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो कौन है, संजय करोली। कौन है दोस्तों, संजय करोली। इसी प्रकार से अगला आता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई और आज़ादी के बाद, यानी कि मुख्य पीठ गुवाहाटी में ही है। और खंडपीठ कहाँ है इसकी, कोहिमा, आइजोल और इराट नगर में। और इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं तो असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। और इसके मुख्य पीठ की बात की जाए तो अजय लांबा। कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, अजय लांबा। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ मुख्य मुख्य उच्च न्यायालय, जिसमें से प्रश्न हमेशा बनता रहता है कि इसकी स्थापना, इसकी मुख्य पीठ और खंडपीठ और इनके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।